जो पिलाओगे पी जाएंगे और जो मांगोगे आशीर्वाद दे देंगे। नर पूजा नारायण पूजा, इंसान की पूजा भगवान की पूजा है। जो इंसान को ठुकराएगा वो भगवान की क्या पूजा कर पाएगा। थोड़ा सा परिवर्तन इनको, और भक्ति का आनंद घर से शुरू करो। ये तो स्कूल है, सत्संग भवन स्कूल है। 1 घंटे के लिए जाते हैं, टीचर वो हमको बताते हैं होमवर्क हमें करना पड़ेगा। भक्ति का आनंद घर से लो। घर हमारा मंदिर है, पति हमारा परमेश्वर है, पत्नी लक्ष्मी है, घर के बच्चे ठाकुर हैं। जिस घर में प्यार सत्कार नम्रता प्रेम है वो झोपड़े में भी स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। जहां पर लड़ाई झगड़ा खींचातानी है आलीशान मकान में भी नर्क भोग रहे हैं। हमने ज्ञान ले लिया। ज्ञान लेने का मतलब क्या? ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान तो अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ। सदगुरु कह रही है कि घर में माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, उनकी इतनी सेवा करो कि भगवान भी तेरे से पूछे बंदा तुझे क्या चाहिए। सारी शक्तियां मैंने आपके घर में डाल दी है। यहां तक कि यहां भी कह दिया कि सत्संग का जब भोग पड़ता है, धुनी समाप्त होती है तो इधर मत दौड़ो। इधर की दौड़ो का सारा पावर यहां चला गया। आपको जो भी मांगना है, जो आपके पास बैठा है दाएं बाएं उसको नमस्कार करो, जो मांगेगा मिलेगा। सतगुरु बोल रहा है। फिर हम कहाँ गुरु की बात को मानते हैं, फिर भी दौड़ लगाते हैं। दिल्ली के महात्मा आ गए, बम्बई के आ गए, आगरा के आ गए, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। क्यों दौड़ रहे हो? क्यों मिठाई के डिब्बे इनको खिला रहे हो? क्यों इनकी जेबों में पैसे डाल रहे हो? क्यों इनको कपड़े दे रहे हो? गुरु की सेवा करते हैं किस लिए? आशीर्वाद लेने के लिए। जहाँ आशीर्वाद था वहां तो ठुकरा के आ गए। माँ बीमार, सास बीमार, मांगती है बेटा पानी दे, रुक जा, मेरे को भूख लगी खिला दे, रुक जा, मैं सत्संग जा रही हूँ, सत्संग के आके फिर खिलाऊंगी। वहाँ मिठाई का डब्बे लेके दौड़ के यहाँ महात्मा जी भोग लगाओ, और वहाँ माता पिता रो रहे हैं आंसू, भूख के मारे पानी के मारे। छोड़ देगा ये भगवान तेरे को? हाँ, छोड़ देगा? ज्ञान लेने के बाद भी? अरे जहाँ जरूरत थी वहां नहीं, दिखाने के लिए फिर दौड़ लगा रहे। महाराज आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो। 100 रुपए डाल दिए, 200 इनकी जेब में रखा। आशीर्वाद आपको दे देगा, 100 रुपए में ले लो, 200 रुपए में ले लो। आशीर्वाद तो घर में है। अरे वहां खुशी है तो इसके मुख से भी निकलेगा सच्चे पातशाह कृपा करना, वरना ये कैसे आगे भी आशीर्वाद बढ़ ही नहीं सकती है। तो माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, उनको हर बात में खुश रखो। अगर वो खुश है तो यहाँ से झोलियां भर के ले जाओगे। अगर वहां दुखी है तो अब ये दातार कृपा करे, बाकी आगे तो कुछ भी जो भी हो सकता है। उनको खुश करो, दिखावा नहीं। एक बाप कह रहा है बेटे से पानी का गिलास दो, कहता रुक जा, अरे भाई मेरे को प्यास लगी है पानी दो ना। बाबा मैं 1 घंटा लेट हो गया हूँ। तीसरी बार पिता बोलता है मुझे पानी दो, मेरी प्यास से दम निकल रहा है। बेटा ले आ। पिताजी आपको पता नहीं, किसी और से ले ले, मैं 1 घंटा लेट हो गया हूँ। कौन सा कारखाना खोला है कि लेट हो गया? आपको पता नहीं है? गर्मी का मौसम है और चौराहे पे मैंने प्याऊ खोल रखा है और मेरा इंतजार हो रहा है। पानी पीने वाले वहां पे इंतजार कर रहे हैं, मेरा प्याऊ खोल रखा है। बाप पानी मांग रहा है नहीं है, और मैंने प्याऊ खोल रखा है दुनिया को दिखाने के लिए। ये भक्ति कर रहे हैं। सोचिए, हर वक्त इसका ध्यान दो। दातार कृपा करे। बोलने को तो और भी बहुत बोल सकते हैं। दातार सबको खुशियां दे। यहाँ पर भी क्षेत्रीय समागम रखा गया है। हम अपने फर्ज को अदा करें। हमारे ऊपर जो विश्वास रखकर सतगुरु माता जी ने जो सेवाएं दी हैं उसको सच्चाई के साथ निभाएं। पद की तरफ ध्यान न दें। हम गुरसिख हैं, हुक्म न चलाएं। लड़े फौज नाम सरकार का, काम तो दूसरे कर रहे हैं, फ्रंट में हम न आए।
जो हमें सेवा मिली है दास बन करके रहें, इन संतों की सेवा करें। सब कुछ इनके संतों के चरणों में रखा हुआ है, सब कुछ। हर हमेशा इस महात्मा जो भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी का आदेश आता है हम सत्य सत्य करके माने। दिन को रात, रात को दिन। हमें क्या, माया है, आगे बढ़ने नहीं देती। माया से वही बच सकता है जो गुरु का सहारा लेता है। माया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी फेंक देती है। हम तो मच्छर हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी सृष्टि की मालिक हैं, छठी पातशाही। 5-5 और इसके ऊपर भरी हुई आशीर्वादें भी हैं। बाबा बूटा सिंह, बाबा अवतार सिंह, बाबा गुरबचन सिंह, बाबा हरदेव सिंह, माता सविंदर जी और छठी पातशाही। 6 पावर लेकर के प्रकट हुई। ये मामूली बात नहीं है। ये चाहे तो दिन को रात, रात को दिन कर सकती है, पर हमारे पास नजर नहीं। ये दासी बन के हाथ जोड़ती है। अगर ये कहने लग जाए कि मैं सृष्टि की मालिक हूँ, मैं निरंकार हूँ, तो हम तो दूर हैं, घर वाले इनका जीना आराम कर देंगे। इसलिए ये बीच में माया लेके चलती है। माया। भगवान शंकर जी कैलाश पे बैठे थे तो भगवान राम जी सीता को खोजने के लिए जा रहे थे रोते हुए। मेरी सीता देखी? पेड़ों से पूछ रहे हैं, बंदरों से पूछ रहे हैं, पंछियों से पूछ रहे हैं। ऊपर भगवान शंकर जी कहते हैं जय हो प्रभु सृष्टि के मालिक, कोटम कोट नमस्कार है प्रभु, हे मेरे मालिक राम। तो गौरा जी पास में बैठी थी, कहने लगी भगवान तो आप हो, मैं था। अब युग बदल गया, त्रेता युग आ गया है ना। अब सृष्टि का मालिक ये है। कितनी कमाल है। ये है जो घरवाली के लिए रो रहा है, बंदरों से पूछ रहा है। इतना भी अक्ल नहीं कि पेड़ों से पूछ रहा है और पंछियों से पूछ रहा है मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी। भगवान शंकर जी कह रहे थे ये माया है। कहती कैसे माया है? मैं अभी तुम्हें बता दी, तुमको रोक रहा है कि मुझे भगवान मानती हो? हाँ। तुम जगदम्बे हो? हाँ। बड़े बड़े चमत्कार किए? हाँ। तमाम शक्तियां तेरे अंदर है? हाँ। फिर क्यों नहीं मानती कि ये भगवान है? कहते नहीं, क्योंकि माया ने उसको अपने चपेट में ले लिया। और गौरा जी वहां से उठी और सीधा सीता का रूप धारण करके भगवान के सामने आ रही है। भगवान राम जी ने नीचे नजर के कर दिया, हाथ जोड़ के, मातेश्वरी अकेली आई हो, पिता शंकर को साथ नहीं लाई। होश हवास ठिकाने हो गए, रूप बदल दिया। मुझे माफ करो प्रभु। कहता मैं तो अपने घरवाली के वियोग में तड़प रहा हूं, तुझे माफ क्या करूंगा? अरे माफ तो तुझे पिता शंकर जी ही करेंगे। लौट करके गई, मुझे माफ करो, मैंने तो आपको पहले भी रोका था ना, नहीं मानी, मुझे माफ करो। गोरा सुन, जिस प्रभु ने तुझे मां बोला है, अब मैं पत्नी के रूप में भी तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। कितनी बड़ी गहरी चोट लगी है। माया इतनी ताकत वाली है, कदम कदम पर जाल बिछा के बैठी है। इस माया से वही बच सकता है जो गुरु का सहारा लेता है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या दर्णम, तुम्हें सर्वमम गुरु। जैसे ही माता सुदीक्षा जी का ये ध्यान दोगे, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, ये माया रास्ता देगी, आगे जाने के लिए खुश हो जाएगी, वरना दबोच लेगी कदम कदम पर। ये इतनी ताकत वाली माया है। गुरु ने अपने आप को छुपा दिया है। ये जो सिमरन दिया है ना, ये भी गुरु का है। अपने आप को छिपा दिया और कहने लगी तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। इधर इशारा दे दिया। ये ज्ञान, ये जो मंत्र है, ये भी गुरु के लिए है। ध्यान से सुने। पहला शब्द हम बोलते हैं तू ही। तू ही शब्द दूसरे के लिए होता है।
इसको निरंकार को बोल देना तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही, तो कहता तुम्हें शक बढ़ रहा है क्या? ही शब्द दूसरे के लिए होता है। तो गुरु ने जो ये गुरु मंत्र दिया, पैरों में नमस्कार भी जिसके पैर होंगे उसके होगा, बख्श के भी गुरु, ये कभी नहीं बख्शता है। ये न काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जैसे करोगे वैसे भरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं सब देख रहा हूं। सतगुरु दयाल होता है। तो सतगुरु ने जो हमें मंत्र दिया है, सतगुरु माता सुदीक्षा जी की मूर्त को अपने हृदय में बैठाओ, पहले उसका रूप सामने लाओ, फिर बोलो। माता सुदीक्षा की तरफ ध्यान देकर हंदे हृदय में तू ही निरंकार, तू ही माता जी, तू ही निरंकार है, तू ही निरंकार है। ये माता जी को बोला जा रहा है, सतगुरु को बोला जा रहा है, तू ही निरंकार है, मैं तेरी शरण हूं। शरण तो उसके होंगे जिसके पैर होंगे ना, इस निरंकार के कहां पैर? पैर तो गुरु के होते हैं। मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श ले, गुरु ही बख्शेगा, ये थोड़ी बख्शता है, बख्शनहार गुरु होता है। तो जब कभी भी इस मंत्र का ध्यान दें या गुरु को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, गुरु से प्यार मोहब्बत करें, तो पहले गुरु की मूर्त को अंदर बैठाएं, पहले गुरु को अंदर रखो। गुरु ने ही तो ज्ञान दिया है, गुरु ने ही तो मंत्र दिया है, मगर उसने अपने आप को छुपा दिया। हरि ने अपना आप छिपाया और गुरु ने प्रकट कर दिखलाया, और गुरु ने भी अपने आप को छुपा दिया, मैं दासी हूँ, मैं दासी हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, अपना छुपा दिया। मगर भक्तों ने उसे प्रकट करके दिखा। अब कहां से बच के जाओगी? बड़े खेल खेले तुमने, नहीं जाओगी। तो गुरु को भक्त प्रकट करता है। तो सिमरन भी गुरु का ध्यान देके, गुरु को सामने लाके, तू ही निरंकार है, मैं तेरी शरण हा, मैनू बख्श दो। गुरु को सिमरन करें, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते गुरु का सिमरन करें। समय हो गया है, 10 दिन समय नहीं लेगा आपके चरणों में। बहुत खुशी हो रही है